और एक बार बलराम भैया कहते हैं, कन्हैया हम वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन हम जा रहे हैं, आप चलोगे साथ में? भगवान बोले हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हमारे ऊपर और ज्यादा भार है, राज्य को संभालना है, बहुत ज्यादा काम है, इसलिए हम वृंदावन नहीं जाएंगे। आप जाकर के आ जाइए, गोपियों को कह देना मैं आज भी उनको याद करता हूं। लेकिन जैसे दाऊ जी वृंदावन गए हैं, समस्त गोपियां दौड़ के आई, भैया से पूछती हैं, क्या भैया हमारे कन्हैया हमें याद करते हैं? दाऊ जी कहते हैं, कन्हैया आज भी आप सभी को याद करते हैं। लेकिन गोपियां बोली कि हमको तो ऐसा लगता है कृष्ण अब चले गए, उनके पास में 16,108 रानियां हैं, तो हम गोपियों को वो भूल गए होंगे, ऐसा हम सबको लगता है। बलराम जी से भगवान की बातें करके अपने आप को शांत करती है। आज भी ब्रज की गोपियां जिस अवस्था में कन्हैया छोड़ के गए थे, उसी अवस्था में भगवान का इंतजार कर रही है। भगवान जब जा रहे थे तो एक शब्द प्रभु ने कह दिया था, परसों आऊंगा, और वही शब्द को गोपियों ने स्मरण में रखा है और हर रोज ये आस लगा करके उसी रास्ते पर देखती है, हो सकता है हमारे श्याम आज आ जाएं। ये वृंदावन के भगवान के सखा तो रोज सुबह उठ करके यही काम करते हैं, रास्ते पर जाते हैं, बैठते हैं, दिन भर देखते हैं, हो सकता है भगवान आ रहे होंगे, इंतजार करते हैं। और जैसे रात्रि हो जाए, यशोदा जी के पास जाकर के कहते हैं, मैया आज भी नहीं आया, और दूसरे दिन सुबह होते ही रास्ते पर जाके देखते हैं, इंतजार करते हैं, फिर रात्रि में मैया से कहते, मैया आज भी वो नहीं आया, हो सकता है कल आ जाएगा। प्रतिदिन आस में बीत रहा है, एक आस है, उनको लगता है कि कन्हैया आ जाएंगे, लेकिन भगवान वृंदावन कभी वापस गए ही नहीं। भगवान ने सुदामा जी महाराज को अपने आसन में विराजमान कराया, खूब प्रकार से सुदामा जी का स्वागत किया। वहां पर समस्त रानियां खड़ी हैं, देख रही हैं। आज जैसे भगवान जिस प्रकार दौड़ के गए, गले से लगाया, आज कृष्ण सुदामा दोनों रो रहे हैं, अपने सखा के साथ में बरसों बाद मिलन हो रहा है। इस मिलन को देख करके समस्त रानियां देखते ही रह गई। भगवान ने रुक्मिणी से कहा, देवी जल्दी जाओ और जाकर से चरण धोने के लिए बर्तन ले आओ, जल ले आओ। आज माता रुक्मिणी विचार कर रही हैं, ये न जाने कैसा भक्त है जिसके लिए भगवान इतना रो रहे हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि हमें बर्तन लेने के लिए, जल लेने के लिए भेजा। इतने में सुदामा जी को आसन में विराजमान कराया, भगवान चरणों में बैठ गए, चरण को निहारने लगे। सुदामा जी दूर से चल के आए, पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, रक्त बह रहा है। इस स्थिति को देख करके आज करुणा निधान भी रोने लगे। देख सुदामा करुणा कर, करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल सो पग धोए, नैनन की जल सो पग धोए।
आज सुदामा जी महाराज का ये दयनीय अवस्था को देख करके करुणा निधान भी रो पड़े। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन न की जल सो पग धोए, नयन नीर से ही चरण को धोया है। और जैसे रुक्मिणी जी पानी लेके तो आई, लेकिन अपने अश्रु जल से चरण को धो दिया। इतना प्रेम, और अपने आसन में विराजमान करा करके विविध प्रकार से स्वागत किया, भोजन कराया। आज समस्त रानियां देख करके आश्चर्यचकित हैं